विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ खूबसूरत पंक्तियां आप लोगों के लिए। प्रत्येक अवसर के लिए तैयार रहना ही सफलता का रहस्य है। हरदम तैयार रहिए, पता नहीं कौन सी अपॉर्चुनिटी कब आपको मिल जाए, इसलिए प्रत्येक अवसर के लिए तैयार रहना चाहिए, राइट। और यही सफलता का रहस्य है। ऑलराइट, तो हमेशा इन लाइंस को ध्यान रखना। और जो हमारा आज का वीडियो बेस्ड है वो MCQs ऑन आई, नेत्र के ऊपर हम लोग कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, ताकि एग्जाम्स के अंदर इस तरीके के प्रश्न आए तो आप उनको आसानी से कर लें। पहला प्रश्न है, नेत्र का छिद्र किसके द्वारा घटाया बढ़ाया जा सकता है। एक नेत्र का एक डायग्राम बनाते हैं अपने यहाँ पर। एक मिनिएचर फॉर्म बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, राइट। ये देखिए, यहाँ पर एक आइरस है, राइट। आइरस, यहाँ पर आइरस है और इसके बीच में प्यूपिल है, यानी कि पुतली है। इस पुतली का जो व्यास है वो कितना रहेगा। पुतली जो अपर्चर है, प्यूपिल जो अपर्चर है, उसका व्यास कम होगा ज़्यादा होगा, इसको कंट्रोल कौन करता है। आइरस कंट्रोल करता है। इसको कंट्रोल कौन करता है। आइरस। अपर्चर ऑफ एन आई कैन बी चेंज्ड बाय, ये जो अपर्चर है, बीच में जो छेद है प्यूपिल नाम का, इसको कौन चेंज कर सकता है। तो नेत्र का छेद किसके द्वारा घटाया या बढ़ाया जा सकता है। नेत्र का छेद किसके द्वारा बढ़ाया घटाया जा सकता है। तो बहुत बार एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नेत्र के छेद को कौन घटाया बढ़ा सकता है। एक्वस ह्यूमर, ये तो द्रव्य होता है, राइट। विट्रस ह्यूमर, ये भी द्रव्य है, लिक्विड है जो कि आइज में पाया जाता है, तो इसका तो कोई लेना देना है नहीं। अब बच्चा सिलेरी मसल्स और आइरस, कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो सिलेरी मसल्स टिक करके आ जाते हैं, ये गलत हो जाएगा। आपसे पूछा है कि प्यूपिल के अपर्चर को कंट्रोल करने वाला कौन है। तो प्यूपिल के अपर्चर को कंट्रोल करने वाला आइरस है। प्यूपिल के अपर्चर को, यानी कि पुतली के छिद्र को कंट्रोल करने वाला हमेशा आइरस होता है, जो कि मैंने मार्क कर रखा है यहाँ पर। नेक्स्ट, नेत्र में वर्ण युक्त स्तर कौन सा है। पिगमेंटेड लेयर ऑफ स्किन। पिगमेंटेड लेयर ऑफ स्किन, आइज के अंदर दो तरीके के पिगमेंट्स होते हैं, वर्णक होते हैं। एक तो कौन से होते हैं, शंकु यानी कि कोन्स, और एक कौन से होते हैं, शलाका, जिनको कि हम क्या बोलते हैं, रॉड्स। ठीक है, तो ये जो पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंटेड लेयर कौन सी होती है। क्या कॉर्निया होती है, स्क्लेरोटिक होती है, रेटिना होती है, और सभी। देखिए, रेटिना जो है वो वर्णयुक्त स्तर है। हमारी आइज के अंदर सबसे बाहर की तरफ स्क्लेरोटिक लेयर होती है ना। सबसे बाहर की तरफ कौन सी होती है, स्क्लेरोटिक लेयर होती है, फिर कोरोइड लेयर होती है, और फिर रेटिना होती है। तो रेटिना लेयर जो होती है वो पिगमेंटेड लेयर है, उसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स नामक पिगमेंट्स। ठीक है, तो पिगमेंटेड लेयर कौन सी हुई, रेटिना हुई। नेक्स्ट, रात को जब प्रकाश की मात्रा कम होती है तो ये किसके द्वारा ग्रहण की जाती है। देखो भाई, जो रॉड्स होते हैं वो मंद प्रकाश में देखने में सहायक, मंद प्रकाश में देखने में सहायक है ना। और कौन से होते हैं वो ब्राइट लाइट में देखने में सहायक। ठीक है, कौन से होते हैं ब्राइट लाइट में देखने में सहायक होते हैं, और मंद प्रकाश में देखने में जो सहायक होते हैं वो कौन होते हैं, रॉड्स होते हैं। तो रॉड्स आर मेंट फॉर सीइंग इन डिम लाइट और कोन्स आर मेंट फॉर सीइंग इन ब्राइट लाइट। तो ड्यूरिंग नाइट, अब नाइट को तो लाइट कम होती है, तो व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लो इट इज डिटेक्टेड बाय शलाका यानी कि रॉड्स। यस, शंकु कोशिका नहीं, ये तो ब्राइट लाइट में देखने के लिए होते हैं, दोनों तो होंगे नहीं, और लेंस का उससे कोई लेना देना नहीं है, राइट। तो याद रखना, रात को जब प्रकाश की मात्रा कम होती है तो किसके द्वारा ग्रहण की जाती है, तो रॉड्स। हमेशा याद रखना, रॉड्स आर मेंट फॉर सीइंग इन डिम लाइट, meant for seeing in
नाइट, राइट, ये याद रखना। चलो अब आगे जाते हैं अगला, आइरस का क्या कार्य। ये जो पहला क्वेश्चन था लगभग वैसा ही है ना। आइरस का क्या कार्य, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आइरस। तो ये बस पूछने का तरीका अलग है। क्या ये पुतली के व्यास को घटाना और बढ़ाना, हाँ बिल्कुल। इट ऑल्टर द डायमीटर ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल के डायमीटर को छोटा या बड़ा करना। क्लोज आईलिड्स, नेत्र की पलक बंद करना। सिक्रीट एक्वस ह्यूमर, जलीय ह्यूमर का स्थापन, या मूव द लेंस, लेंस को आगे पीछे करना। आइरिस ये पहले वाले क्वेश्चन का ही रेप्लिका है, यूं समझ लो। फंक्शन ऑफ आइरिस इज टू अल्टर द डायमीटर ऑफ प्यूपिल, नेत्र की पुतली के छिद्र को छोटा या बड़ा करने का जो काम है वो किसका होता है, आइरिस का होता है। वह स्थान जहां नेत्र में सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, तो सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है वो मैं आपको बना के बताता हूं। ये देखो यहां से ये लाइट आ रही है ना, तो रेटिना के ऊपर ये जो बिल्कुल सेंटर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ पर एक मैक्यूला ल्यूटिया होता है, जिसको कि हम येलो स्पॉट्स भी कहते हैं, येलो स्पॉट है ना। वहाँ पर सबसे बढ़िया क्या बनती है, इमेज बनती है। तो वह स्थान जहाँ नेत्र में जहाँ सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, एरिया ऑफ द मोस्ट एक्टिव विजन इन आई where sharp image is formed, area of most active vision in eye where sharp image is formed, सबसे sharpest image कहाँ बनती है, अंध बिंदु पर, तो वहाँ पर तो बनने का सवाल है, ब्लाइंड स्पॉट पर। येलो स्पॉट, यस, यहाँ पर येलो स्पॉट, लेंस और प्यूपिल नहीं होगा। याद रखना शार्पेस्ट विजन जो है वो येलो स्पॉट पर बनता है, यहाँ पर फोविया सेंट्रलिस भी होता है। यहाँ पर क्या होता है भाई, फोविया सेंट्रलिस भी होता है, तो सबसे स्पष्ट विजन बनता है। नेत्र में अंध बिंदु कहां स्थित होता है, ये रहा। ब्लाइंड स्पॉट कहां होता है, यहां, ये रहा, ये ब्लाइंड स्पॉट है। तो ब्लाइंड स्पॉट बेटा वहां पर होता है जहां पर ऑप्टिक नर्व निकलती है। आई से क्या निकलती है भाई, ऑप्टिक नर्व निकलती है ना। तो अंध बिंदु वहां पर होता है जहां से कौन निकलती है, ऑप्टिक नर्व निकलती है। तो तारे के बीच में, इन द सेंटर ऑफ द प्यूपिल, नहीं, वहां पर तो लेना है देना ही नहीं है। लेंस के बीच में, नो, ये आइरिस तो ये रहा, और ये प्यूपिल तो यहां पर है, ठीक है। लेंस यहां पर है, ये लेंस है, तो ये भी नहीं होगा। फोविया सेंट्रलिस में, इन फोविया सेंट्रलिस तो वो शार्पेस्ट विजन जहां बन रही थी, येलो स्पॉट, वहां पर भी नहीं। आपसे पूछा है ब्लाइंड स्पॉट, जहां रेटिना से ऑप्टिक तंत्रिका निकलती है। मैंने क्या कहा था, ब्लाइंड स्पॉट वो जगह है जहां से कि ऑप्टिक नर्व निकलती है, जहां से ऑप्टिक नर्व निकलती है वो क्या है, ब्लाइंड स्पॉट है। तो अपन फोर्थ वाले को ऑप्ट करेंगे, फोर्थ वाला। नेक्स्ट, द अपर्चर कंट्रोलिंग द लाइट एंटरिंग द आई इज कॉल्ड, द अपर्चर कंट्रोलिंग द लाइट एंटरिंग। अब पूछा है उल्टा, फर्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा था उसका उल्टा। नेत्र में पहुंचने वाला प्रकाश का नियंत्रण करने वाला छिद्र, प्रकाश का नियंत्रण करने वाला छिद्र, ये कि कितनी लाइट अंदर आएगी। ये जैसे कॉर्निया है तो कितनी लाइट अंदर आएगी, तो ये किससे डिसाइड होता है, प्यूपिल से। भाई कितनी लाइट आएगी, कितनी लाइट आएगी, ये तारा या पुतली कुछ भी कहो, राइट। तो अपर्चर कंट्रोलिंग द लाइट, अपर्चर पूछा तो अपर्चर तो प्यूपिल है ना भाई, अपर्चर इज प्यूपिल। तो नेत्र में पहुंचने वाला प्रकाश का नियंत्रण करने वाला छिद्र कौन सा होता है, तो तारा यानी कि पुतली। नेक्स्ट, मायोपिया या निकटदर्शिता है ना, निकटदर्शिता। निकटदर्शिता रोग में क्या होता है, देखो जैसे यूं समझिए, जैसे ये रेटिना है ना, राइट। तो या यूं समझो, ऐसे समझिए, जैसे ये रेटिना है ना, यहाँ पर लिख देते हैं रेटिना। तो अब रेटिना के अंदर क्या है, निकटदर्शिता, नियर साइटेडनेस। तो मायोपिया में क्या होता है कि ये रेटिना इमेज बननी चाहिए यहाँ पर,
इमेज बननी चाहिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ना बन के इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पर इमेज बन रही है, यहाँ पर है ना। तो इमेज रेटिना के पहले बन रही है, यहाँ पर इमेज बन रही है, समझो इमेज कहाँ बन रही है, रेटिना के पहले बन रही है, राइट। तो व्यक्ति को क्या पहनना पड़ेगा, कॉन्केव लेंस पहनना पड़ेगा, व्यक्ति को क्या पहनना पड़ेगा, कॉन्केव लेंस पहनना पड़ेगा। तो इमेज तो फोकल लेंथ बढ़ेगी, कॉन्केव लेंस पहनने से फोकल लेंथ बढ़ेगी, तो जो इमेज यहाँ पर बन रही है फिर वो इमेज खिसका कर यहाँ पर बन जाएगी, क्लियर, मतलब रेटिना के ऊपर बनने लगेगी। तो देखते हैं रेटिना के पीछे तथा इसके उत्तल लेंस द्वारा ठीक किए जाते। रेटिना के पीछे ये पीछे वाला पार्ट है और ये रेटिना के आगे वाला पार्ट है, तो पीछे बनने का तो सवाल ही नहीं उठता है, तो ये तो गलती हो गया बिल्कुल। ये कह रहा है रेटिना के पीछे, फिर से सोचना ही नहीं है, रेटिना के पीछे। अब आ जाते हैं रेटिना के आगे, हाँ यहाँ पर भी रेटिना के आगे इसके अवतल लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है और इसको उत्तल लेंस द्वारा ठीक किया जाए। अरे उत्तल में तो, कॉन्वेक्स में तो और अंदर बनने लग जाएगी, कौन सा लेंस पहनना पड़ेगा, कॉन्केव लेंस पहनना पड़ेगा। तो मायोपिया एक ऐसा रोग है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना के पहले, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के पहले बनता है। और ठीक करने के लिए रोगी को कौन सा लेंस दिया जाता है, अवतल लेंस दिया जाता है। तो सबसे बेस्ट जो है वो कौन सा है, थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इज द बेस्ट वन। रेटिना के अंध बिंदु पर प्रतिबिंब नहीं बनता। अभी जस्ट हमने कहा था कि रेटिना का जो ये जो ब्लाइंड स्पॉट है, ये है ना, ये ब्लाइंड स्पॉट है, नो इमेज फॉर्म्ड, याद रखना, ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर नो इमेज फॉर्म्ड। क्यों नहीं बनती बेटा, तो बड़ा सिंपल है, ब्लाइंड स्पॉट्स के ऊपर रॉड्स प्लस कोन्स एब्सेंट। रोड और कोन होते ही नहीं है, शलाका और शंकु होते ही नहीं है, रॉड्स एंड कोन्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो नो इमेज फॉर्म्ड, नो इमेज फॉर्म। तो ये देखो, इट इज नॉट प्रेजेंट ऑन द ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ द आई, ये नहीं, ये भाग नेत्र की ऑप्टिकल अक्ष पर स्थित नहीं होता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। इस भाग पर शंकु तथा शलाकाओं का अभाव होता है, यस। कौन से रोड्स एब्सेंट होते हैं, इस भाग पर केवल शंकु पाए जाते हैं, शंकु सवाल ही नहीं, दोनों ही एब्सेंट होते हैं। द नर्व फाइबर्स ऑफ दिस रीजन डू नॉट कंट्रीब्यूट इन फॉर्मेशन ऑफ ऑप्टिक आइज्मा, इस भाग के तंत्रिका तंतु ऑप्टिक आइज्मा से जुड़े नहीं होते, नो। सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो ये है कि इस भाग पर शंकु और शलाकाएं होते ही नहीं है। जब रोड्स एंड कोन सी नहीं है तो इमेज बनने का सवाल ही नहीं उठता है। नेत्रों के रेटिना भाग पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, राइट, इन द आईज द इमेज विच इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इज। याद रखना, फिजिक्स में भी पढ़ते हो आप, बायोलॉजी के अंदर भी पढ़ते हो कि जो नेत्र के ऊपर इमेज बनता है, जो रेटिना के ऊपर इमेज बनती है, वो इन्वर्टेड और रियल होती है। इन्वर्टेड उल्टी तथा वास्तविक होती है, उल्टी तथा वास्तविक, ये इन्वर्टेड एंड रियल। हमेशा याद रखना है, जो इमेज बनती है रेटिना के ऊपर वो इन्वर्टेड और क्या बनती है, रियल बनती है। ऑलराइट, सो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए, किसके ऊपर, आई के ऊपर। ऑलराइट, और आई का ये पार्ट 1 था। हम आने वाले दिनों के अंदर हम और भी आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे। इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं, आप लोग जरूर देखिए उनको भी, पिछले वीडियोस को भी, नए भी देखते रहिए, और पीछे के 190 वीडियोस हैं उनको भी आप लोग देखें, डेफिनेटली आप लोगों को लाभ होगा। सो विज्ञान एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही।